डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये पास्ट जो बोर्ड के पेपर हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी गई थी, पॉइंट चार्ज क्या होता है। इसी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की सेंस में भी देखेंगे। तो मैं स्टार्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल से लूंगा, मगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल की जो फार्मूला या इक्वेशन है वो हम एट द एंड जो है ना ड्राइव करेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स? इसमें जैसे कि हम एक लेक्चर पहले जो मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें ये डेफिनेशन मैंने की थी कि इंफिनिटी पर एक चार्ज पड़ा है, इंफिनिटी पर से हमने इंफिनिटी से उस चार्ज को मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे उस चार्ज को लेके आना है। जाहिर है अगर ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है तो इस चार्ज के ऊपर हमें जो है ना वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क डन इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज का सबब बनेगा। वही उसका क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। द वर्क डन, डेफिनेशन करेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। कहां से मूव करना है? फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से मूव करें स्टूडेंट। यहां से कहां तक? टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। अच्छा, इस लाइन की मैं वजाहत अपने पिछले लेक्चर में दे चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्या मीनिंग्स हैं। अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ कि हमने जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट कैसे करना है। उसके लिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। लेट आई से दैट मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 3 डायमेंशनल हर तरफ फैला हुआ है। सो आई हैव सोर्स चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये फील्ड के अंदर है। ए पॉइंट का चार्ज से फासला ये आर ए है, बी पॉइंट का चार्ज से फासला क्या है? आर बी। ए और बी का आपस में फासला डेल आर। इसी तरह ए और बी का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे ये दरमियानी नुक्ता, इसका जो फासला है वो हमने क्या लेट किया हुआ है? आर। चले जी, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको याद होगा, वैसे तो वो बराबर होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको मैं कोई भी इक्वेशन बना देता हूं। मुझे क्लियर नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, ये के भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। ठीक है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब जब मैंने ये फार्मूला लगाना है जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, उस फार्मूले के मुताबिक डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। आप देख लेंगे ये हमारे पिछले लेक्चर में मौजूद है फार्मूला। डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। ठीक है, ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है व्हेन ई इज यूनिफॉर्म। ये है इसमें प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज यूनिफॉर्म। मगर यहां पे सिचुएशन ये है कि जूं हमारा फासला बढ़ता है, जूं आर बढ़ता है, ई क्या होता है? कम होता है। इट मीन्स दैट
ये फार्मूला सिंपल वे में काबिल कबूल नहीं होगा। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अगर E डिस्टेंस से चेंज हो रहा है तो हम ये दो पॉइंट A और B इतने करीब करीब ले लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर मैंने शो किए हैं, एक्चुअली ये पॉइंट इतने करीब हैं कि E जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा द पॉइंट्स जो डायग्राम में है A एंड B आर टू क्लोज, वो इतने क्लोज हैं टू ईच अदर सच दैट E remains कांस्टेंट। तो वो जो E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर E कांस्टेंट है, अब ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं। मेरी डायग्राम जो बनी हुई है यहाँ पे उसके मुताबिक RA ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 या पॉइंट A, इसी तरह डायग्राम में RB इज द डिस्टेंस, ये RB ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, R मेरे पास ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर होगा RA प्लस RB बाई 2। ये भी बड़ी कोई बात नहीं है, इसके दरमियान में है तो हम क्या करेंगे? RA डिस्टेंस प्लस क्या करेंगे? RB डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 2। ये भी इक्वेशन आपने माइंड में रखनी है। अब स्टूडेंट डेल R डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, डेल R ये वाला हिस्सा है डेल R। ये कैसे मिलेगा? इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यानी डेल R इज इक्वल टू RB माइनस RA। ये भी मुझे डायग्राम से क्लियर नजर आ रहा है। अब जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है A और B पॉइंट के दरमियान, तो डेल V बराबर होगा, चूंकि मैं पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ आ रहा हूं, तो फाइनल पोटेंशियल VA माइनस VB इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये फार्मूला है माइनस E डेल R। अब क्या करना है? अब हमने किसी तरह इस E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर हमने इस डेल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, एट द एंड हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ जब हमने 12th चैप्टर को स्टार्ट किया है तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो हमने पढ़ा था KQ ओवर R स्क्वायर। इसमें R जो है वो डिस्टेंस होता है। ये फार्मूला मैंने यहां भी बताया। अब यहां पे हमारे पास हम यूज करेंगे, चूंकि पॉइंट A और B आपस में बहुत करीब हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये A और ये B बहुत करीब हैं, सो जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होगा। अब जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको अरिथमेटिक मीन का भी पता है, ज्योमेट्रिकल मीन का भी पता है, मैथ वाले स्टूडेंट्स। खैर मेडिकल स्टूडेंट्स अब हम उसकी जो डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे, यहाँ पे RA ओवर R या R ओवर RA इज इक्वल टू RB ओवर R के बराबर होगा। अब मैं इस RA को इक्वेशन की इस तरफ ले आता हूं तो R मेरे पास ये इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से R स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है। ये अगर आपको अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्लियर नहीं हो रहा तो यूं क्लियर कर लें स्टूडेंट, ये आपस में जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही करीब हैं। अगर ये करीब हैं तो RA डिस्टेंस तकरीबन बराबर होगा किसके? RB के। देखें ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे और इनके दरमियान में जो पॉइंट है वो क्या है? R है। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो R स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं R इंटू R, और ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि R किसके बराबर है? RA के, और R किसके बराबर है? RB के। यूं समझ लें, वैसे ये इसका एक्यूरेट मेथड है, R स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB। खैर इस R की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें,
तो आपके पास ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू बताएं के क्यू ओवर आर ए आर बी, के क्यू ओवर आर ए आर बी, ये इक्वेशन कोई भी 4 है। लेट चले जी, इस इक्वेशन नंबर 3 के लिए मैंने ई की वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा डेल आर। जो डेल आर है उसको मैं लिखूंगा आर ए माइनस आर बी। इसकी मैं जस्टिफिकेशन देता हूं। यहां पे वैसे मैंने लिखा है डेल आर, ये यहां पे लिखा होगा, यहां पे डेल आर लिखा हुआ है आर बी माइनस आर ए, ये डिस्टेंस है, जबकि वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी मैं अब जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूं। से ये इक्वेशन 5 है। अब ये ई की वैल्यू और डेल आर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, तो पुट वैल्यू कौन कौन सी, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3। तो मेरे पास इक्वेशन 3 कुछ यूं लिखी जाएगी, डेल बी इक्वल्स माइनस, ये माइनस ई की जगह ये वैल्यू यानी के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू डेल आर की जगह ये वैल्यू आर ए माइनस आर बी। देखें, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर है, डेल आर भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट हो रहा है, ये भी वेक्टर और जवाब क्या आ रहा है, स्केलर। वेक्टर्स में आपको पता है डायरेक्शन मैटर करती है, तो डायरेक्शन जब हम निकालेंगे यानी डेल आर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब हम चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं, इस तरफ बी से ए की तरफ, इट मींस दैट हमारे पास जो डेल आर होगा वो होगा आर ए यानी फाइनल पोजीशन माइनस आर बी। तो डेल आर वेक्टर की रो से आर ए माइनस आर बी के बराबर होगा। दैट इज वाई यहां पे मैंने आर ए आर बी को यूज किया है। खैर, आप यूं करें, इसको इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, तो आपके पास डेल बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू आर ए ओवर आर ए आर बी माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी, ये मेरे पास आएगा। अब कुछ पैरामीटर कैंसिल हो रहे हैं, जैसे आर ए से आर ए कैंसिल, आर बी से आर बी कैंसिल, तो डेल बी मेरे पास आ जाएगा माइनस के क्यू इंटू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही इक्वेशन आप यूं लिखेंगे, डेल बी इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो यहां पे बचेगा के क्यू इंटू, अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो माइनस वाला प्लस यानी 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ये आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल, हम हेडिंग देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल में हमें पता है कि हमारा जो ये पॉइंट ए पॉइंट है वो इंफिनिटी पर है, या बी पॉइंट, जिसको मैं अब बी कह देता हूं, से ये पॉइंट ए है। तो अगर मेरा बी पॉइंट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, जबकि आर बी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये दो कीमतें दर्ज कर दें तो मेरे पास वैसे डेल बी होगा बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ये मेन फार्मूला है। इसमें वी बी की जगह 0 दर्ज कर दें और आर बी की जगह इंफिनिटी दर्ज कर देंगे, तो मेरे पास वी ए इक्वल्स के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए। ये हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लेते हैं, ए खत्म कर देते हैं, ये जो ए लिखा हुआ है, मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल V
इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r या पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फाइनल फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट पोटेंशियल का इन्हिसार किन चीजों पर है, तो आप कहेंगे इट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। ये देखिए, ये हमें इक्वेशन बता रही है। अब आपको ये भी पता है के किसके बराबर होता है, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसको कहते हैं, मीडियम को। अब इसका मतलब है पोटेंशियल जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, यानी अगर हम मीडियम चेंज करेंगे पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी चेंज होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने इसको जो है ना डीपली देखना है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अप चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमने जब फार्मूला निकालना है, हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है, ये इस चार्ज का फील्ड है, फील्ड में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दोनों आपस में बहुत ही करीब करीब हैं। हमने चार्ज को मूव करना है फ्रॉम बी टू ए इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर कम होगा, ये आर कम हो रहा है फासला, E क्या होगा, चेंज होगा। हमने ये फार्मूला लगाना है पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला उस वक्त काबिल कबूल है जब E कांस्टेंट हो। देखे ना, डेल और यहाँ डेल, यानी चेंज इसमें आ सकती है, E क्या हो, कांस्टेंट। तो हमें E को यूनिफॉर्म कांस्टेंट रखना है। उसका हल हमने क्या ढूंढा, हमने कहा कि ये दो चार्ज इतने करीब हैं, इतने करीब कि E है ही कांस्टेंट। चलो जान छूटी। तो ये कंडीशन लगाने के बाद आपने खैर E का फार्मूला लिखना है, और ये आपने चार्ज करीब करीब हैं तो आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर ए आर बी। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।